जय हिंद बच्चों। मैं सुशील सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर बुक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे समय और कार्य चैप्टर भी हम लोग कहते हैं हिंदी में। बच्चों, इस चैप्टर से प्राय आपको रेलवे ग्रुप डी से लेके एसएससी सीजीएल तक जो है कि 2-3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न का आधार सेम रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा हम लोग ट्रिक देखेंगे और बाकी जो भी हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो फुल्ली स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ जानते हैं लॉजिक इसका क्या है, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है। बच्चों, जैसा कि टाइम एंड वर्क से प्रतीत होता है समय और कार्य, तो कार्य जो होता है वह दो चीज पर डिपेंड करता है। बच्चों, कार्य जो होता है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, एक क्षमता और दूसरा समय। क्या दो चीज पर डिपेंड करता है कार्य? एक क्षमता और एक समय। अब मान लीजिए कि मेरा क्षमता जो है 2 घंटे का पढ़ाने का है, तो हम जो है कि 2 घंटे में ही हम 2 लेसन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा क्या हो गया, हम 2 घंटे समय दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो 2 घंटे जो समय दे रहे हैं वो समय हो गया। और 2 घंटे में 2 लेसन ही पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा क्षमता हो गया कि हम 2 घंटे में 2 लेसन ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ? कार्य डिपेंड करता है क्षमता और समय पर। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए मैं बोर्ड पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हूं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। राम एक कार्य को 10 दिन में करता है। बच्चों ध्यान देना, राम एक वर्कर है जो एक कार्य मतलब एक काम को, ठीक है, 10 दिनों में करता है। तो कार्य कितना है? कार्य हो एक है, एक कार्य को करता है तो कार्य कितना हो रहा है? एक हो रहा है। और समय कितना लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। बच्चों 10 दिन लग रहा है, समय कितना लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। और राम की क्षमता क्या है? राम का क्षमता क्या है? राम का क्षमता का तात्पर्य हुआ कि राम एक दिन में कितना काम करेगा। तो राम एक दिन में बच्चों 1/10 काम करेगा। देखिए समझिएगा कि राम 10 दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में राम कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। ये हो गया राम की क्षमता। क्या हो गया? क्षमता। ठीक है ना, बात समझ में आया? सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि राम एक कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है ना, राम एक कार्य को 15 दिन में करता है, परंतु सोहन से 50% अधिक क्षमता है। और सोहन से उसका राम को जो क्षमता है वो 50% अधिक क्षमता है। तो देखिए राम एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो राम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/15। मतलब कि क्षमता जो होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्षमता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। याद रखिएगा, क्षमता क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय। ठीक है, तो यहां पर जो है राम एक काम को 15 दिन में करता है, तो राम की क्षमता क्या हो जाएगी? 1/15 प्रतिदिन। ये क्या होगी? क्षमता होगी। अब कहता है प्रश्न में, स्टेटमेंट में, कि सोहन से 50% अधिक क्षमता है। मतलब कि किसकी अधिक क्षमता है? राम की क्षमता। तो सोहन का निकालने के लिए राम का क्षमता 1/15 और 50% अधिक है बच्चों, तो 150/100। और ये कैलकुलेट किए तो 1/10 दिन, 1/10 प्रतिदिन क्षमता इसका आया। किसका आया? सोहन का। तो अब देखिए सोहन की क्षमता 1/10 प्रतिदिन है, तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन सोहन लेगा एक काम को करने में। ठीक है, एक काम को करने में सोहन 10 दिन लेगा। जैसे कि यहां
ये मेरा क्षमता आया 1/10, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। तो आ गया। अब अगले स्टेटमेंट को देखिएगा कि राम सोहन से 200% कुशलता से कार्य करता है। राम जो है सोहन से, किससे? सोहन से 200% कुशलता से कार्य करता है, तो उसी कार्य को सोहन 20 दिन में करता है। तो देखिए राम के बारे में पूछा जा रहा है कि राम कितने दिन में करेगा। तो देखिए सोहन एक काम को 20 दिन में बच्चों करता है, तो सोहन की क्षमता हो गई 1/20। 1/20। अब देखिए सोहन की क्षमता 1/20 हो गई, तो क्षमता राम की क्या होगी? तो राम की क्षमता क्या होगी? राम जो है सोहन से 200% अधिक कुशल है। राम सोहन से कितना अधिक कुशल है? 200%। अधिक नहीं बल्कि 200% है। तो राम की क्षमता बराबर सोहन की क्षमता का 200%, मतलब 1/10। राम की क्षमता क्या आया? 1/10। और ये क्षमता राम की 1/10, तो राम कितने दिन में कार्य करेगा? 10 दिन में बच्चों कार्य करेगा। और कार्य कितना करेगा? एक कार्य करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को इस स्टेटमेंट से हम लोग क्लियर करेंगे। देखिएगा, बोलता है कि राम किसी एक कार्य को 15 दिन में करता है। बच्चों राम कितने दिन में करता है? 15 दिन में काम को करता है, जबकि श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है। और श्याम बच्चों 12 दिन में उस कार्य को करता है, तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बच्चों जनरली क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न जो पूछ देता है कि राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो राम 15 दिन में कर रहा है और श्याम 12 दिन में कर रहा है, तो 15 और 12 हो जाएगा 27 दिन। और ऑप्शन में अगर दिख गया 27 दिन, तो बच्चा जो है कि रंग के आ जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत है। बच्चों ये जो है कि हम लोग जो दिन जोड़ते हैं, ये दिन जोड़ने से हमारा दिन नहीं निकलेगा, बल्कि हमें जोड़ना पड़ता है कार्य क्षमता को। किस चीज को जोड़ना पड़ता है? कार्य क्षमता को। और इस तरह से जोड़ के हमें कार्य क्षमता निकालना पड़ता है। और कार्य क्षमता जब निकल जाता है, तो कार्य क्षमता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए यहां पर हम लोग करते क्या है कि राम 15 दिन में करता है, तो राम का कार्य क्षमता 1/15, और श्याम 12 दिन में करता है, तो श्याम का 1/12 हो जाएगा आपका क्या? कार्य क्षमता। और इन दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1/15 जोड़ 1/12, 60/4 + 5 माने 9/60, मतलब कि 3/20। मतलब कि ये हमारा आया जोड़ने के बाद कितना? 3/20। और ये क्या आया बच्चों? कार्य क्षमता आया। तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? 20/3 दिन। क्या हो जाएगा? 20/3 दिन। ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये प्रोसेस जो है काफी बड़ा हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिकली जब बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो क्विकली एकदम मतलब विद इन 2 से 3 सेकेंड में ये आपको सॉल्व होगा। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। राम का क्षमता 15 और श्याम का क्षमता 12 लिख दिए बच्चों। राम की क्षमता 15 और श्याम का क्षमता क्या है? 12। और ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, और दोनों का एलसीएम हो गया 60। ठीक है। अब 60 को 15 से भाग देंगे तो कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। और 60 को 12 से भाग देंगे तो कितने बार में आएगा? 5 बार में लगेगा। मतलब कि
मत देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 15 क्या है आपका 15 दिन